अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसा चल रहा है सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। तो आज जाके इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि 2015 में आर्मी एक्ट में इतनी चेंजेस क्यों की गई थी। उस टाइम की हुकूमत ने खैर आर्मी को ये राइट्स दिए कि आप ये हकूक़ अपने पास रख सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। और वो लोग तो ख़ासकर इस चीज़ को पढ़ लें जो कि 9 मई के इंतशार में शामिल थे। और मेरे ख़्याल से ये एक्ट उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता जो कि हरी गाड़ियों या फिर नीली गाड़ियों से बाहर निकले थे और आम आवाम में शामिल होकर इस सारे काम में हिस्सा लिया था। अब इस 9 मई के मसले से पहले इस मुल्क में जितने मसाइल भी डिस्कस हो रहे थे वो इस टाइम पे सारे एक साइड पे हो चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि वो मसले शायद इस मुल्क के मसाइल थे ही नहीं। इस मुल्क का 31% यूथ इस टाइम पे बेरोज़गार बैठा था। आपका 62% यूथ इस मुल्क से बाहर जा रहा था। और अभी कुछ ही अरसे में 88,000 स्टूडेंट जो कि पास आउट होके आए थे वो इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। और इवन कि इस मुल्क की कुल आबादी का 36% तबका इस मुल्क को छोड़ने को देख रहा है। और यहाँ पे हमारे DG ISPR साहब का बयान आता है कि हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे जो कि 9 मई के इंतशार में शामिल थे। अब क्योंकि हमारा मुल्क एक अनइक्वल सी सोसाइटी है, यहाँ पे इंसाफ बस उसके लिए होना है जो या तो गरीब है या उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। और इसके दूसरी तरफ आपके 22.8 मिलियन वो बच्चे जो कि 7 साल से 14 साल की उम्र में हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे। और इनमें से कुछ के मसाइल तो कुदरती आफात की वजह से हैं और कुछ वैसे नहीं जा सक रहे। अब एक तरफ हम अपनी एजुकेटेड आवाम को बाहर भेज रहे हैं और हमारी आज की यूथ के बाद इस मुल्क को जिसने संभालना है उसको हम एजुकेट ही नहीं कर रहे। और जो लोग आज की डेट में इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं वो भी अगले 30 से 35 साल तक इस मुल्क को रेमिटेंस देंगे या किसी किस्म की इमदाद करते रहेंगे। उससे अगली जनरेशन या उनकी दूसरी जनरेशन वो इस मुल्क पे थूकेगी भी नहीं। और वो इसीलिए कि उनका बाप इस मुल्क से जान बचा के भागा था। अच्छा, तो मान लिया ये मसाइल इस मुल्क के मसाइल हैं ही नहीं, आपने इस कौम पे आर्मी एक्ट और ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी ही हैं, तो इंसाफ फिर हर किसी के लिए होना चाहिए। और अभी पिछले 6 साल में बाजवा साहब की पूरी फैमिली बिलियनियर बनी है। और एक वेबसाइट ने बाजवा साहब के टैक्स की रिपोर्ट कोई अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की थी। उसके बाद इसहाक डार साहब ने FBR के एम्प्लॉयज़ को जाके पूछा, उनसे जाके तफ्तीशें हुई कि भाई आपने इस चीज़ को आउट क्यों किया, और आपके जर्नलिस्ट पकड़े गए। तो अब ISPR साहब का बयान इसके ख़िलाफ़ कब आएगा? और इससे हट के 700 स्विस बैंक के अकाउंट जो कि 1400 पाकिस्तानी ओन करते हैं और उसमें हमारे कुछ वर्दी वालों के बच्चों के नाम भी आए हैं, उसके ऊपर हमारे इदारों ने कोई एक्ट अप्लाई नहीं किया। आपके मियाँ साहब और इस मुल्क में जरदारी साहब को वैसे अदालत ने उनको साफ शफाफ बोल दिया कि वो हैं ही सादी कमीन। इस मुल्क में कुछ भी हो जाए इसका नुकसान आम आवाम को ही होना है। और अभी 9 मई को जितना भी नुकसान हुआ है, इनके घर तोड़े गए, इनके GHQ पे हमले हुए, जो कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ें अगले 3 से 6 माह में आम आवाम के टैक्स के पैसों से दोबारा रिकवर हो जानी है, हर चीज़ बन जानी है। और इस टाइम पे जो 7 से 8 हज़ार PTI का सपोर्टर या आम आवाम जो अरेस्ट हुई पड़ी है, उनका कोई वकील ही नहीं है, उनको किस अदालत में पेश किया जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। और अभी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ और यकीन माने इसको देखने के बाद मुझे 1971 की बू आ रही थी उससे। और ये हमारे इस्लामी मुल्क का एक वर्दी वाला है जो कि आम आवाम को धमकियां दे रहा है। तो 1971 में बंगाली जो उस टाइम पे चीख रहे थे कि हमारी औरतों के साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं आके, और अब इसको देखने के बाद वाकई में यकीन हो गया कि ऐसा कुछ हुआ ही होगा। और अल्लाह से दुआ है कि ये मसले जल्द से जल्द हल हों और आवाम अपने पिछले मसाइल के ट्रैक पे वापस आए। और खैर, आपस की जंग से वैसे भी कुछ नहीं बनना। इस मुल्क की आर्मी, अदलिया, आवाम और आपके पॉलिटिशियन एक ही पेज पे आएँ, जो कि होना बहुत ही मुश्किल है। खैर, अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, वरना भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज़।